एकदम सिंपल तरीका। ठीक, देखो ये जो 5 है पहले सबके साथ गुना करना है, फिर ये 3 है, ये 3 भी सबके साथ गुना करना है। हाँ, तो देखो अब गुना करो, 5 दूनी 10, 10 का शून्य हाथ में रहा 1, ठीक है। फिर 6 पंचे 30 और 1 31, 31 का 1, फिर हाथ में रहा कितना 3। देखो फिर 5 तिया 15 और इधर था 3, तो 5 तिया 15 और 3 कितना हुआ 15 3 18, 18 के 8 हाथ में रहा 1, फिर देखो 5 25 और फिर 1 26, 26 लिख दिए। फिर देखो ये गुना बना रहे हैं दशमलव वाला, तो एक वो संख्या को छोड़ेंगे यहाँ, फिर एक वो संख्या को छोड़ के इसके बाद लिखना है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, फिर 6 तिया 18, हाथ में रहा कितना 1, फिर देखो 3 तिया 9 और 1 10, 10 का फिर 0 हाथ में रहा 1, फिर देखो 3 तिया 9, देखो 3 तिया 9 और इधर 1 था, ठीक है। तो 10 हुआ, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 5 तिया 15, 15 1 16, 16 का 16 लिख दो, ठीक। अब देखो अब जोड़ो इसको, 0 के नीचे कुछ नहीं है, कटपुट है मतलब कुछ नहीं है, मतलब 0 ही हो जाएगा, ठीक। अब 6 1 7, 7 लिख दिए। अब देखो 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ में रहा फिर 1, 6 1 7, 6 और 0 कितना होता है 6, फिर 1 इससे यानी हासिल बचा था तो कितना हुआ 7, 7 का 7, फिर 6 2 8, अब फिर यहाँ कितना है 1। तो देखो ये सब बनाने के बाद देखना है कि दशमलव कितना संख्या के बाद और कहाँ-कहाँ लगा हुआ है, ठीक है। तो देखो ये एक गो संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगा हुआ है, मतलब एक गो संख्या हो गया, ठीक है। इसको जोड़ो एक गो। अब देखो यहाँ 2 गो संख्या के बाद लगा हुआ है दशमलव, ठीक है। देखो 1 गो 2 गो, 2 के बाद यहाँ पर दशमलव है और यहाँ 1 के बाद दशमलव है, तो इसको भी जोड़ना है, इसको भी जोड़ना है। 1 2 3, 3 के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, 3 के बाद हम लगा दिए दशमलव। यही हुआ इसका आंसर।